अब मैं बात करता हूं उस मीटिंग की जो हमने अभी 3 दिन पहले की है, जिसके फोटो आप लोगों ने देखा है। संसद भवन में हम गए थे। कार्मिक मंत्री जी श्री माननीय जो हमारे डॉक्टर जो हमारे कार्मिक मंत्रालय है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डीओपीटी या डीओपीपीडब्ल्यू मिनिस्टर, उनसे मुलाकात हुई थी और बेसिकली हम उनको बधाई देने गए थे। वर्तमान जो भी सत्ता है, जो भी सरकार है, उस पर उससे अपने कर्मचारियों के वेलफेयर में फैसले करवाना। कैसे करवाना, वो सामने वाले के माइंडसेट को देखते हुए वैसी रणनीति बना करके करवानी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही रणनीति सही है, सबकी अपनी अपनी रणनीति है, हमारी अपनी है। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, ये वो लेटर है, उसकी फोटोकॉपी है। ये कलर्ड प्रिंट आउट अलग से निकाला, क्योंकि उस दिन कलर्ड प्रिंट आउट की हमें जरूरत नहीं थी, एक ही प्रिंट आउट था जो हमने दे दिया था। ये उसका कलर्ड पेज है। और लेटर मैंने इसलिए नहीं डाला था, पहले मैंने डाला लेटर, फिर मैंने हटा लिया। मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये इंग्लिश में है लेटर, तो दिक्कत तो करेगा, ये लोग पूछेंगे फिर भी, और इसी बहाने आप लोगों से बात भी हो जाएगी। तो हालांकि मैंने आज टीवी 9 पर इसका पूरा जिक्र कर दिया है इस लेटर का। रामचंद्र जी, फिर एक बार जंग के मैदान में आना ही होगा, या सरकार छल कपट का खेल कर रही है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहां बधाई दे आए, मिठाई खाए, फोन मतलब जो है फोटो खिंच गया, ये हो गया वो हो गया। ओपीएस पर तो बात ही नहीं कि अच्छा, लोगों को सबको समझ में नहीं आता, वो शायद उन्होंने नहीं देखा होगा, या हो सकता है उनसे किसी ने लिखवा दिया हो, या किसी ने दूसरा आईडी बना के लिखा हो। ऐसे भी होता है, सब चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने 3 बातों के लिए उनको पहले बधाई दी है। पहला है कि सेंट्रल पे कमीशन, 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन के लिए। दूसरा है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है, 12,75,000 के अंदर जिनकी इनकम है, उनको टैक्स से राहत देने के लिए। तीसरा है जीवन प्रमाण, क्योंकि जो पेंशनर्स हैं, रिटायरी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए पहले क्या होता था, ऑफिस में जाते थे वो हर साल, उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता था कि वो जिंदा है। मान लो कोई आदमी मुंबई से रिटायर हुआ और घर बना रखा है उसने आजमगढ़ में, तो अब उसे हर साल आजमगढ़ से मुंबई तक जाना ही पड़ेगा, तभी उसकी अगली पेंशन आएगी। हर साल का ये नियम है। स्टेट गवर्नमेंट में भी है, जिनको नहीं जानकारी है उनको जानकारी हो जाए, देने जाना पड़ता है जनवरी मंथ में। तो जीवन प्रमाण एक ऐसी मतलब जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ऑनलाइन, जैसे हम आपसे लाइव होकर के बात करते हैं, वो जीवन प्रमाण उनको वहीं से मिल जाता है कि हाँ भाई आप जीवित हैं, तो आपकी पेंशन रुकेगी नहीं। तो इन 3 बातों की हम धन्यवाद देने के लिए गए थे, और धीरे से हमने उसमें एक सजेशन दिया है सरकार को। ये सजेशन है, मैं पढ़ के एक बार बता देता हूं। मिनिस्टर सर, वी लुक अप टू यू फॉर योर टाइमली इंटरवेंशन इन फ्यूचर आल्सो टू इंश्योर एम्प्लॉइज कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट गोल ऑफ बिकमिंग विकसित भारत 2047। दूसरा हमने उसमें पैराग्राफ लिखा, वी विश टू मेक अ हम्बल सजेशन टू मेक द रिसेंटली अनाउंस्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम more lucrative for the employees without causing any burden on the government exchequer or to the employees। एक सुझाव दिया है और ये कहा है कि जो आपने अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, हम आपसे एक सुझाव आपको देना चाहते हैं, तो उससे यूपीएस पूरी जस्टिफाइड हो जाएगी, ये हमने कहा है। वो सुझाव क्या है ये जान लीजिए। Employees would wholeheartedly welcome if government decides to extend to them the option facility। ये बात मैं बार बार कह चुका हूं, क्योंकि हमें ओपीएस और एनपीएस, हम इन टर्म में नहीं फंसते हैं। हम बार बार बोलते हैं हमें चाहिए क्या। ये ओपीएस टर्म हमारी समझ से ही बाहर है। हम बोलते हैं कि जो हमें चाहिए अमेंडमेंट, फिर उसका नाम चाहे ओपीएस हो, टीपीएस हो, पीपीएस हो, कुछ हो। तो हमने उनसे ये कहा है कि ये एक ऑप्शन फैसिलिटीज दे दीजिए हमको अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम रूल्स 2021। अगर आपको याद होगा 30 मार्च 2021 को गजट आया था एनपीएस का, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021, ये उसका पूरा नाम है। उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि डेथ या डिसेबिलिटी होने की दशा में कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित पूरा का पूरा कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार को वापस और
जितनी सैलरी मिल रही थी उसका आधा, यानी बेसिक सैलरी का आधा प्लस डियरनेस अलाउंस एज पेंशन उसको या उसके परिवार को देना शुरू किया जाए। ये पहला ऑप्शन है, यानी ओपीएस, जिसको आप ओपीएस कहते हो, ये उसकी इच्छा पे है। दूसरा ऑप्शन है, अगर वो ये लेना ना चाहे उसका परिवार या वो, तो टोटल कॉर्पस का 20% पैसा प्लस 80% की एन्युटी, जिससे उसको मिलेगी पेंशन। ये दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा सुनिए, इसमें ऑप्शन है एट प्रेजेंट, हमने पूछा है, हमने कहा है एम्प्लॉइज वुड होल हार्टेडली वेलकम इफ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू एक्सटेंड टू देम द ऑप्शन फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम रूल्स 2021 ऑन रिटायरमेंट, वेदर इट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन और कंपल्सरी रिटायरमेंट। मतलब किसी भी तरह से वो रिटायर होता है, चाहे वीआर करके, चाहे सुपर एनुएशन करके, और चाहे जबरिया रिटायर कर दिया जाए, हर हालत में उसको ये विकल्प दोनों दे दिए जाने चाहिए। ये सजेशन दिया है, क्योंकि पीएफआरडीए ने सजेशन मांगे हैं, तो ये सजेशन के रूप में लिखा है बहुत सारे। और उसमें दोनों ऑप्शन समझाए, जिन ऑप्शन का मैंने आपसे जिक्र किया है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये दोनों ऑप्शन समझाए। तो ये एक्सप्लेनेशन जरूरी था। मैं चाहता भी था कि ऑनलाइन लाइव आकर के आपके बीच हम बात करें। तो ये हमारा उस दिन का जो हमारा ये लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमने इसकी हेडिंग दी थी लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि वो हमने दी थी। और हमारा तरीका है, कमेटी तय करती है कि हम कैसे कैसे अपने मसले को रखेंगे। मसले को रखने में मुझे सैकड़ों लोग अगर राय देते हैं तो वो कितने लोगों की राय कोई मान सकता है। अगर आपको कोई 500 लोग राय दे, आप चल पाओगे? किस किस को फॉलो करोगे? तो ये मतलब सबको तो खुश कोई नहीं कर सकता। अरे कृष्ण नहीं खुश कर पाए, भगवान राम से लोग खुश नहीं हुए, तो हम तो किस खेत की मूली हैं? हम तो कलयुग के मात्र एक तुच्छ प्राणी हैं, चींटी जैसी औकात है हमारी। तो सबको तो कोई खुश कर ही नहीं। यहाँ आप लोग लिखते हो ना वीआरएस को उसी डेट से मिल, भाई समझो हमने जो पॉइंट लिखा उसमें वो सारी चीजें से आ गई, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट में सारी चीजें आ गई। इसका मतलब हो गया सुपर एनुएशन डेट से ही उसको पेंशन मिलेगी, उसी दिन से रिटायरमेंट पर। उसका मतलब यही हो गया। आप दोनों ऑप्शन की खूबसूरती को समझो, वो उसको अलग अलग डिफाइन नहीं किया जाता है। जब लेटर ऐसे तो 4 पन्ने भर जाएंगे, बात एक ही रहेगी। शॉर्ट में जितना क्रिस्प हो, सबको पता है कि डेथ एंड डिसेबिलिटी का वो ऑप्शन क्या कहता है, वो हर आदमी को पता है, सारे ब्यूरोक्रेट को पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है उन्होंने कि हम उनसे क्या मांगा है। तो वो ऑप्शन मिल जाएगा। वो मतलब जो है सही तरीके से सही जगह पे बात उठाएंगे। श्याम सिंह भैया नमस्कार, तो वो मिल जाएगा। सीएपीएफ वाले कहते हैं 20 साल की बात, भैया आपके लिए वही बात की हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम आर्म फोर्सेस पैरामिलिट्रीज को 20 साल पे सरकार को दे देना चाहिए। उनकी नौकरी बहुत कठिन है। मेरे पास बहुत वीडियोज आते हैं इस तरह के, बहुत चीजें आती हैं। तो मेरी तरफ से आज इतना ही था। बहुत ज्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि 1.5 से आधा घंटा, ये तो टोटल 2 घंटे बोल लिया हम। अगर किसी साथी का सवाल हो तो मैं देख लेता हूं। एक शायद बदलाव की हवा चल रही है। जी अंकुर भैया नमस्कार। रेलवे रनिंग विभाग को 55% बेनिफिट। हाँ, ये देखो रेलवे के लीडर से आपको पूछना पड़ेगा। और रेलवे में देखो 2 ही लीडर हैं भैया, एक है मिश्रा जी और एक है राघ भैया जी, मेरे हिसाब से। वैसे तो बहुत जगह बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन जिनको सरकार सुनती है वो 2 लीडर है। उनसे बात करिए कि जो रिटायरमेंट पर 40% बेसिक सैलरी में जो जोड़ करके फिर उसका 50% किया जाता था पेंशन के लिए, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? विनय कुमार पांडे जी हाँ, सही कह रहे हैं सर। हाँ, नहीं फिर भी मतलब कई बार कोशिश करता हूं कि कम से कम वाल पे ना लिखे, नहीं तो डिलीट करना पड़ता है। हमारे साथ संभ्रांत लोग भी जुड़े हैं, हमें बहुत भीड़ की जरूरत नहीं है। अरविंद राय साहब थैंक यू, मैंने आपका पूरा कमेंट पढ़ा, थैंक यू। तो कहने का मतलब है कि भीड़ अगर सब कुछ होती, देखो फिर कह रहा हूं मैं, आज फिर कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान 1947 का हिंदुस्तान नहीं है। एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, पहले केवल भीड़ कुछ भी करवा लेती थी, अब वो नहीं है। अगर भीड़ सब कुछ होती तो 1 अक्टूबर की महारैली के बाद कम से कम विपक्ष अपने मैनिफेस्टो में नेशनल लेवल पर जरूर रख लेता। आप समझ लो कि 25 मुद्दों में भी इस मुद्दे को नहीं रखा गया। फिर भी अगर आपको सेंसिटाइज होकर के कुछ भी करना है तो कोई कुछ रोक थोड़ी सकता है, कुछ कर नहीं पाएगा। सही तरीके से सही डिमांड करेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। अच्छा, जिनका काम राजनीति करना है, अपना बैंक बैलेंस बनाना है,
बिजनेस करना है, बड़ी बड़ी रैलियों के नाम पर बड़े बड़े महल खड़े करने हैं, तो भैया उनको तो आप करो, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारा काम है कि आपकी आंखें खुल जाएं एक बार हमारे बताने से, हिंट करने से, तो ठीक है। नहीं तो हमारी उनसे लड़ाई थोड़ी है, हमारी लड़ाई तो जो कुछ भी है वो सरकार से है, किसी व्यक्ति से थोड़ी है। हम चाहते हैं सही चीजें, सही फैक्ट लोगों तक पहुंचे, बस इतनी सी बात है। मेरी तरफ से आज इतना ही था। अगर कोई, क्या हम ओपीएस को भूल जाएं? क्यों भूल जाओ भाई, किसने कहा? हमने तो नहीं कहा कि आप ओपीएस को भूल जाओ, एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं कहा। लेकिन अगर आप रिटायर होने वाले हो कल, तब कुछ तो खाओगे, भूखे थोड़ी रहोगे, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो जो बेहतर हो तब तक वो ले लो। ऐसा तो है नहीं कि ओपीएस आज मिल गई है, बहाल हो गई है, ऐसा तो है नहीं। वो तो जब होगी तभी होगी। इस बात की कोई गारंटी तो नहीं ले लेगा कि कल ही करा देंगे, आपके रिटायरमेंट से पहले करा देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फाइनल नोटिफिकेशन कब तक आ सकता, कह नहीं सकता भैया अब मैं।